तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग जो आप लोगों का CMMSS का जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है, जो आप लोगों का CMMSS अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का जो होने वाला है, उसके लिए हम लोग को आप लोगों का ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन लेके आ गए हैं। सो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और इस वीडियो पे हम लोग जो देखने वाले हैं आप लोगों का सेट, ठीक है। जो है आप लोगों का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इसका हम लोग सेट का देखने वाले हैं, सेट में भी मैथ का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आप लोग मैथ में फुल स्कोर कर सके, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गणित यानी मैथ का इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो मैथ आप लोगों का सेट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? सेट के अंतर्गत। और सेट में भी लास्ट वाला फॉर्म में, ठीक है। 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। क्या बोल रहा है? किसी यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? कोई क्या बोल रहा है? किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब जो है परिमेय संख्या किस रूप में होता है? तो परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है, जैसे कि -1/2, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम अगर उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो इसमें जो होगा, अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम तो उसको उल्टा कर देंगे तो वो बनेगा आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक धनात्मक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? एक धनात्मक परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है किसी परिमेय संख्या और उसके जो है गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है, ठीक है। कोई परिमेय संख्या मतलब P/Q मतलब 2/3, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। कोई परिमेय संख्या और उसके जो है गुणनफल का जो है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। इसको अगर टू, इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है जिससे गुना करे उसका उल्टा, ठीक है। तो 1/2 है, यहाँ पे हो जाएगा 2/1। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। कितना होगा? एक होगा आंसर, ठीक है। और एक कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर इसीलिए हो जाएगा। देखिए, समझ में आ गया। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है जो दिया हुआ है उसका जस्ट उल्टा। अगर 1/2 दिया हुआ है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 2/1, ठीक है। तो इन दोनों गुना करने के बाद क्या आ रहा है? एक आ रहा है। तो एक आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का कहा जा रहा है 330 मतलब सेमी, 330 सेमी लंबा छत से जो आप लोग का 32.2 सेमी के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है 330 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। और जो है एक जो है आप लोगों का ये है आप लोगों का मतलब 13.2 है, ठीक है। तो इसके मतलब कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो सबसे पहले इसको जो है आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार जाना है, ठीक है। इसको अगर 21 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, ठीक है। मतलब आप लोगों का ये 277.2 हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए ये गलत हो जाएगा, इसके इससे मतलब बड़ा होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको जो है आप लोग 25 से गुना करके देखिए, ठीक है। क्या करेंगे? 25 से गुना करेंगे। 25 से गुना करने के लिए हम लोग इसको 5 दूनी 10, देखिए हम लोग गुना करने का एक महा ट्रिक बोल देते हैं आप लोगों को। एक क्या करना है? गुना करने का ट्रिक बोल देते हैं, महा ट्रिक। जैसे कि एग्जाम्पल 2, 5 और 7, 2। इसको अगर गुना करना है तो इसको सबसे पहले इसको इससे गुना कीजिए, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, 5 दूनी कितना होगा? 10, 10 का 0 और 1 का जो है हाथ में होएगा, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको गुना कीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 7 5 35, 4 और 35 कितना हो जाएगा? 39, और एक ऊपर है, ठीक है। तो मतलब 40 हो जाएगा। 40 का 0 और 4 हाथ में। अब देखिए, अब इन दोनों को गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। मतलब ये आप लोग का 1800 आंसर आएगा। गुना करने पर यही आंसर आएगा। महा ट्रिक था ये। अब देखिए, इसी फॉर्म पे हम इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे गुना करेंगे? तो सबसे पहले 5 दूनी कितना है? 10, ठीक है। 10 का 0, एक ऊपर मतलब एक हाथ में। अब आपको इसी टाइप से करना है, इसको गुना, ठीक है। तो 5 3 15 और 3 दूने मतलब 2 दूने 4, ठीक है। 15 4 19 और एक
20, 20 का 0 और 2 हाथ में, ठीक है, 2 हाथ में, 2 ऊपर हो गया मतलब। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे देखिए, उसके बाद आप लोगों का इस टाइप मतलब इस टाइप से भी गुना हो गया, इस टाइप से भी हो गया। अब आपको जो है इसमें करना है, ठीक है। तो 5 के 5 ये जो हो जाएगा 5 के 5 और इधर आपका 0 होगा, ठीक है। तो मतलब 5 के 5 और 3 दूने का मतलब इस टाइप से लास्ट वाला जो इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप और इस टाइप से, मतलब इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से। तो यहाँ पे 5 के 5 और 3 दूने 6, ठीक है, मतलब 11, 11 और 2 कितना हो जाता है 13, 13 का 3, एक ऊपर, ठीक है। अब आपका ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ इस टाइप से स्टार्ट होगा, क्या होगा, यहाँ से यहाँ लास्ट वाले संख्या को 2 1 के 2 और यहाँ पे 2 1 के 2 और कितना हो जाए आपका, कितना आया उसमें 13 आया, ठीक है। 2 के 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और इस टाइप से आप लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक को 0 से टुकड़ा करेंगे 0 ही आएगा, तो मतलब लास्ट में आपका आएगा 300, मतलब 3300 आ रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट है, इसमें संख्या के बाद एक पॉइंट है तो यहाँ पे हटा देंगे, पॉइंट के बाद 0 घटा है तो 330 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 330 करेक्ट आंसर बन रहा है और यही चाहिए था, तो इसीलिए 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का ax+b बराबर 0 का हल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हल निकालने के लिए x का वैल्यू मतलब निकालने बोला गया है, ठीक है। ax+b बराबर 0, ठीक है। तो ax बराबर हो जाए आपका -b और x बराबर हो जाए आपका -b अपॉन a, क्या हो जाएगा -b अपॉन a, -b अपॉन a, -b अपॉन a। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो आप लोग का समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 30 डिग्री है, तो जो आधार के कोणों का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु और एक होता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजा समान होते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जो है जिसके दो कोण आपस में समान होते हैं, ठीक है। तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे जो है शीर्ष का कोण जो है 30 है, तो उसका आधार का कोण कितना होगा, ठीक है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बात किया जा रहा है, तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में समान होते हैं और एक अलग होता है, ठीक है। तो अलग यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है और दूसरा 150 बनाएगा, ठीक है। तो मतलब 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 75 डिग्री कैसे हुआ ये पता चल रहा है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आप लोगों का, कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो मतलब आप लोग का 2x बराबर हो जाएगा 150, क्योंकि 180 में से 30 को घटा देंगे तो 150 आएगा। तो x बराबर आएगा आपका कितना 75, ठीक है। तो 75 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो गया बी। अगला देखिए क्या बोल रहा है, 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 33 है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों का, देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 3 के 2 लगातार गुणज, 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए। लगातार मतलब 3 का टेबल में जो आना चाहिए, और टेबल में जो आएगा वो मतलब एक संख्या है उस संख्या के बाद वाला ही आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए 12 आएगा, 12 के बाद 15 आना चाहिए था, ना कि 21, इसीलिए ये लगातार गुणज नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे 9 है तो 9 के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 12 आना चाहिए था, ना कि 24, तो इसीलिए ये भी लगातार गुणज नहीं होगा। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था, ठीक है, ना कि 27, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों का लगातार गुणज यहाँ पे 15 है, 15 के बाद 18 आता है, ठीक है। और इन दोनों का योग भी जोड़ेंगे ना 33 ही आएगा, इसीलिए ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, निम्न चित्र में ए बराबर 35 डिग्री है तो बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक कोई रेखा, ठीक है, एक रेखा रेखा का कोण कितना होता है, एक रेखा का कोण होता है 180 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से कोई अगर रेखा होता है, इस टाइप से देखिए, इस टाइप से अगर कोई रेखा होता है तो उसमें जो है 180 डिग्री का कोण होता है, बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा 4b+2a बराबर हो जाए आपका 180 डिग्री, ठीक है। और ए का मान दे दिया है 35, ठीक है। तो 35 × 2 मतलब आप लोगों का यहाँ पे देखिए इधर देख लीजिए, तो 4b प्लस आप लोगों का 70 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों का 4b बराबर हो जाए आपका 110 और बी बराबर हो जाए आपका 110/4, ठीक है। 4 से अगर काट देंगे तो 4 दूने 8 और यहाँ पे 2 से 20 हो जाएगा तो 4
4 5 6 20, ठीक है। देखो कि ऐसा नहीं होगा, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, और 3 बचे 30 हो गया, ठीक है। तो 4 सत्ते 28 और 2 बचा, तो अब जीरो यहाँ पे 27.5, क्या हो जाएगा 27.5, ठीक है, करेक्ट आंसर 27। इसको 110 को अगर 4 से भाग देंगे, 110 को अगर 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 27.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। किसी समांतर चतुर्भुज जो है एबीसी में जो है AB बराबर 12 डिग्री है सेंटीमीटर, तो ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज क्या क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार, ये जो है आप लोगों का, देखो तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AB बराबर दिया आपका कितना, 12। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए। तो यहाँ पे निकालने के लिए आप लोगों का क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप लोगों का हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई, परंतु यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया है। तो देखिए इस टाइप से अब अगर आप लोगों को तो D2, देखिए इस टाइप से आप लोग करना है, हाफ इंटू DP प्लस D2 इंटू H, तो यहाँ पे आप लोगों का ये 12 हो जाएगा, 12 छम 36 और 36 इंटू यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, कितना आंसर होगा 72, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट आप लोग 59 नंबर, और ये क्वेश्चन दी। तो देखिए समकोण त्रिभुज निकालने का रूल क्या होता है आपको ये तो पता होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इक्वल होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर जो होता है आप लोग का आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर का, ठीक है। तो ऑप्शन को चेक करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो मिल जाएगा जो मतलब दोनों तरफ सही मतलब राइट हो जाएगा वही होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आप लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन में आप लोगों का यहाँ पे एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस किसको लेंगे, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले कर देंगे, 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 9 और प्लस 16, ठीक है, मतलब 25 बराबर 25 आ गया, ठीक है, 25 बराबर 25 आ गया। इसीलिए ये जो है एक ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर इसको चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका एक हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, और इसीलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे दो कोण समान दिया इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 15 का स्कोर मतलब 225 और 10 का स्कोर 100 और 12 का स्कोर 144, ठीक है। तो देखिए मतलब 224 बराबर हो जा रहा है आप लोग का 225 के, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाएगी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्या हुआ आप लोग का, भुजाओं जो है आप लोग का 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर से क्या एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो देखिए तो त्रिभुज बनाने के लिए, ठीक है, तो त्रिभुज कैसे बनता है, ठीक है, तो त्रिभुज बनाया जा सकता है। त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, देखिए आसान है। देखिए फिक्स प्रश्न बोल देते, फिक्स प्रश्न ये आएगा एक, बोलेगा कि समकोण त्रिभुज बनाइए, कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और ये वाला आप लोगों का लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों को कौन त्रिभुज बनाया जा सकता है, ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है। ऐसा पूछेगा कौन बनाया जा सकता है कौन बनाया नहीं जा सकता, ऐसा पूछ देगा। तो त्रिभुज बनाने का रूल होता है कि दो कोनों का योग, ठीक है, दो कोनों का योग मतलब दो भुजा का योग, दो भुजा का योग जो होता है बराबर होता है, ये बड़ा होता है, दो भुजा का योग से बड़ा होता है तीसरी भुजा, तीसरी भुजा मतलब देखिए यहाँ पे जो दो भुजा है मतलब A प्लस बी जो होगा हमेशा बड़ा होगा C से, ठीक है, ये वाला अर्थ है इसका, ठीक है। तो देखिए हम लोग अगर इसको जोड़ते हैं 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 बड़ा है 6 से, ये तो सही है। अगर दूसरा भुजा ले लेते हैं इन दोनों को, ठीक है, तो इसका भी अगर कर देंगे तो 9 भी बड़ा होगा 4 से, ये भी सही है। अगर कर देंगे हम लोग 6 और 4 को, ठीक है, तो 10 बड़ा होगा आपका
3 से, तो ये भी सही है, ठीक है। मतलब तीनों इक्वल जो है, तीनों अगर किसी भी टाइप से हमको जोड़ रहे हैं तो तीनों में ये सही बता रहे हैं, मतलब बनाया जा सकता है, इसीलिए क्या कर देंगे, संभव बोल देंगे। क्या बोल देंगे, संभव बोल देंगे। हाँ, संभव मतलब बनाया जा सकते थे वो, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, राम के पास 2500 रुपये है तो उसका 40% खर्च करता है, तो उसके पास मतलब उसने कितने पैसे खर्च किए, ठीक है। तो देखिए राम के पास कितना है, ये 2500 है, ठीक है। 2500 जो है आप लोगों का है, और उसका 40% खर्च करता है, किसका, राम के पास 2500 है, उसका 2500 का 40%, परसेंट को हटा देंगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको काट देंगे तो 25 चार एक कितना हो जाए 100, और ये आप लोगों का 1000, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो उसके उसने कितने पैसे खर्च किए, तो 1000 पैसे खर्च किए, कितने पैसे खर्च किए, 1000 पैसे खर्च किए। जब भी परसेंट को हटाने परसेंट का क्वेश्चन आएगा तो परसेंट को हटा दीजिएगा और नीचे 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ आप लोगों का, यहाँ पे x बराबर 2 है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका एकदम आसान से करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 2 दूने 4 आएगा, और +1 आएगा, मतलब 9 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी लिखने की जरूरत है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है, एक जो आप लोग का वर्गाकार पार्क की जो है आप लोग का परिसीमा जो है 320 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वर्गाकार, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू भुजा, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, ठीक है। और यहाँ पे 4 इंटू भुजा, भुजा कर देंगे 320, 4 इंटू भुजा नहीं होता, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, यहाँ पे इसको अगर कर देंगे तो 32, यहाँ पे देखिए रुकिए, देखिए हम इसमें सही जा रहे थे बट थोड़ा ये पढ़ने में गलत हो गई। यहाँ पे परिसीमा मतलब परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब परिमाप, परिमाप, ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, क्या होता है, भुजा, ठीक है। और परिमाप दिया आपका 320, मतलब आप लोगों का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, बटा 4, मतलब 80, कितना होगा 80। तो क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल मतलब होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, भुजा, यहाँ पे क्षेत्रफल मतलब हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितना है 80 का स्क्वायर, ठीक है। 80 80 64 और 0, और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो इसीलिए मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर बोलता आयत, मतलब आयतन निकालने बोलता है तो आयतन मतलब होता है क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 के पहले 6 जो आप लोग का गुणजों का साम्य मतलब समांतर मध्य है, ठीक है। 5 के पहले 6 गुणज, ठीक है, 5 के पहले 6 गुणज, 5 का पहले 6 गुणज कर देते, 5 10 15 20 25 और 30, ठीक है। तो 6 गुणज का समांतर मध्य, ठीक है, समांतर मध्य मतलब इन जो 30 तक है, ठीक है, तो 30 का आधा कर देते हैं, ठीक है। तो समांतर मध्य आपका हो जाएगा 17.5 होगा, ठीक है। देखिए इसको इस टाइप से करना है आपको, यहाँ पे आप लोगों को बोला गया समांतर मध्य, समांतर मध्य का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे था 5 10 15 20 25 और 30, ठीक है, ये गौ संख्या था। अब इसका समांतर मध्य मतलब सभी का योग क्या हो जाएगा, सभी का योग अगर कर देंगे, योग कर देंगे सभी का टोटल कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे सभी को, तो कितना आएगा 105 आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 20 30 और 50 50 और ये हो जाएगा 25, मतलब 105, ठीक है, 105। और जो है मतलब संख्याओं का योग, ऐसे इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, योग बटा कुल संख्या, मतलब कितने संख्या है, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, छह संख्या, और संख्या कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, अगर इसको काटेंगे तो 17.5 ही आएगा, कितना आएगा 105 को अगर काट देंगे हम लोग 6 से तो 17.5 आएगा, ठीक है, 17.5 आएगा, ठीक है।
और मतलब इसका फॉर्मूला होता है समांतर मध्य जब भी निकालने बोलेगा कुल योग बटा जो आप लोग का संख्या कितना संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17.5। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूरा आप लोगों का माध्यिका ज्ञात करने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको जो है आप लोग का एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। अवरोही मतलब बड़े से छोटा, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसको अगर करेंगे आरोही क्रम में तो सबसे पहले 27 आएगा, उसके बाद 28 आएगा, उसके बाद आएगा 34 और उसके बाद आएगा 35। 35 के बाद आएगा आपका यहाँ पे 45। 45 उसके बाद आएगा 46 और उसके बाद आप लोग का 56, ठीक है। तो माध्य मतलब जो है आप लोगों का, इसको इधर से हटा दीजिए 3 को, इधर से भी 3 को हटा दीजिए, ठीक है। तो बीच में जो बचा है यही वाला माध्य हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35, करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों का एक थैली में जो है 1 से 6 चिन्ह जो है आप लोग का 6 गोलियां है, तो 4 चिन्ह एक गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगा। 1 से 6 चिन्ह, 6 गोलियां है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों का 4 चिन्हित एक गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। ये क्या बोला, निकालने की प्रायिकता बटा कुल प्रायिकता, ठीक है। तो निकालने की प्रायिकता 4 है बटा 6, ठीक है। इसको मतलब आप लोगों का ये हो जाएगा 4 कितनी बार निकाल गया, एक बार निकाल गया, ठीक है। और बट्टा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कोई देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 600 रुपये में 4 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज मतलब यहाँ पे आप लोगों का पूछ रहा है SI, ठीक है। SI बराबर हो जाएगा आपका P/R/T, ठीक है। P मतलब जो आप लोगों का रुपीज कितना दिया हुआ है, 600, कितना दिया हुआ है 600, P/R/T, ठीक है। R मतलब जो है आप लोग P/R/T/100, ठीक है। R दिया हुआ आपको 3%, 3% बटा 4 और बटा 100, P/R/T/100, ठीक है। इसको काट दीजिए तो 4×3 = 12, 12×6, ठीक है 72, कितना होगा 72 प्रति, ये हो जाएगा साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मतलब 85 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण यहाँ पे समपूरक बोला है, सॉरी समपूरक। संपूरक बराबर होता है आप लोगों का, संपूरक कैसे निकालते हैं, तो 180 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे संपूरक बोल रहा है तो 180 - x मतलब 85 डिग्री कर देंगे तो 95 डिग्री, क्या हो जाएगा 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 95, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95 ये मतलब 900 मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयतकार मैदान की चौड़ाई जो आप लोग का 75 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आयतकार, ठीक है। आयतकार जो है उसका चौड़ाई दिया हुआ आप लोगों का इतना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है L/B, L/B, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया आप लोगों का यहाँ पे 9000, ठीक है। और क्षेत्रफल में चौड़ाई मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई L दिया हुआ है और B मतलब चौड़ाई यहाँ पे 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 9000 बट्टा 75 बराबर L होगा। इसको अगर 75 को काट देंगे तो 75 1 75 और ये हो जाएगा 25, 75 दूने 150 और यहाँ पे जीरो, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 9000 को 75 से काटेंगे तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घन के किनारों की संख्या कितना हुआ। तो सबसे पहले देखिए, किसी घन के अगर किनारों की संख्या बोलेगा तो किनारे इस टाइप से एक घन बना देते हैं। देखिए ये होता है आप लोगों का घन, ठीक है। ये हो गया घन। घन में किनारा जो होता है 1 2 3 4, ऊपर भी 4 होगा, मतलब साइड साइड 4 गो होगा और आगे पीछे, और इस टाइप से आप लोगों के हो जाएगा 4 गो, ठीक है। मतलब ये जो होगा टोटल जो होता है 6 गो किनारा होता है। अगर फलक बोला जाएगा, फलक फलक बोला जाएगा, फलक होता है 6 गो। और कोने बोला जाएगा तो कोने हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 गो, कितना हो जाएगा 8 गो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे 0.0763 को इतना से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको किस टाइप से करना है, ठीक है। तो देखिए इसको किस टाइप से करना है, तो देखिए इसको अब करना है तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, देखिए
तो यहाँ पे आप लोगों का जीरो पॉइंट के बाद कितना पॉइंट के बाद देखो 3 गो संख्या है, तो यहाँ पे भी 4 गो संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को जो है आप लोगों को इसको मतलब पॉइंट के बाद एक गो संख्या लगा देंगे और इसको पॉइंट को हटा देंगे, टोटल ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 दूने कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। और 70 को इसको घटा देंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बार में 35 घट जाएगा, ठीक है। 35 घट जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आप लोगों का, 35 और मतलब 55 और मतलब और उसका पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे 280, ठीक है। तो 35 का टेबल में 35 35 70 70 70 140 से मतलब यहाँ पे कितने बार में, 8 बार में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.18, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों का एक याद रखना, माध्यिका बोलेगा तो जितने भी है उसको सब आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। माध्यिका ने बोलेगा तो संख्या जितने भी सारे संख्याएं दिए है सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और माध्य निकालने बोलेगा तो सभी का योग, जितने भी संख्या है सभी का योग और बटा 2, ठीक है। तो सभी का योग 710 आएगा, बटा 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसको योग कर दीजिए तो 710 बटा 2 मतलब यहाँ पे ये 2 नहीं, सॉरी। देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी का योग कर देंगे, सभी का योग बटा जितनी संख्या बटा कुल संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या बटा कुल संख्या। तो 710 और बटा कितनी संख्या है, 5 गो संख्या है, ठीक है। तो इसको माई कर देंगे तो 142 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या बार 6 सेंट ये 60 सेंटीमीटर के साथ जो है 2 मीटर का अनुपात निकाले, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर के साथ 2 मीटर का अनुपात निकालिए। देखिए 2 मीटर का अनुपात, देखिए यहाँ पे बोला कि आप लोगों का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और आप लोगों का पता होगा कि 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में बराबर कितना होता है, ये मतलब सॉरी 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 मीटर है तो 2 मीटर मतलब कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको इससे काट दीजिए तो 20 का टेबल में काटेंगे तो ये 10 बार में ही हो जाएगा, 3 बार में, तो 3:10 कितना हो जाएगा, 3:10। अगला देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, इसमें वाई का मान निकालने बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4y + 7 बराबर 2y + 11 दिया हुआ है। तो 4y में से अगर 2y को घटा देते हैं तो 2y हो जाएगा। और 11 में से अगर 7 को घटा देंगे कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, ठीक है। और 2 में से 4 को काट देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। मतलब y बराबर हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का यहाँ पे 2 लगातार विषम संख्याओं का योग 32 हो तो कौन सा कदम सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 का ये सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे त्रिभुज जो है आप लोगों का पी क्यू आर के लिए निम्न में कौन सा संबंध मतलब सही है, तो पी क्यू आर में जो आप लोगों का यहाँ पे देखिए इस टाइप से एक त्रिभुज है और यहाँ पे त्रिभुज में पी क्यू और आर, ठीक है। इस टाइप से त्रिभुज का दे दिए तो यहाँ पे जो होगा कौन सा संबंधित सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दो कोनों का योग, ठीक है, तीसरे कोण से मतलब तीसरा कोण जो होता है ना, दो कोनों के योग से बड़ा होगा, मतलब दो कोनों का योग बड़ा होता है तीसरे कोण से, ये वाला होता है सही, क्या होता है, दो कोनों का योग बड़ा होता है तीसरे कोण से, तो ऑप्शन नंबर इसलिए 2 करेक्ट आंसर होगा, दो कोनों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। अगला देखिए यहाँ पे सन 2014 में जो है आप लोग का शांतु का जेब खर्च के रुपये में जो आप लोगों का 3832.5 रुपये पाया गया। तो दैनिक जो है आप लोग का जेब खर्च था, ठीक है। तो दैनिक जेब खर्च कितना था, तो यहाँ पे देखिए इसको किस टाइप से करना है, इसको करने के लिए बोला गया आप लोगों का यहाँ पे दैनिक जेब खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2014 दिया, तो 2014 कौन सा ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है या फिर साधारण ईयर है, ठीक है। लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर पता चलता है, लीप ईयर जो 4 से पूरी पूरी कट जाता है तो 366 दिन होगा, अगर नॉर्मल ईयर होगा तो 365 दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 365 से अगर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10.5, कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है। 10.5 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
जो है एक वृत्त की परिधि अ, उसके व्यास के 15 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब आर, ठीक है, वृत्त का परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? आर क्या होगा? परिधि, परिधि मतलब यहाँ पे परिमाप होता है, ठीक है। परिधि, वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये परिधि दिया हुआ है, वृत्त का परिधि बराबर जो दिया हुआ है उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा, ये परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? ठीक है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है। और इंटू आर यहाँ पे इस टाइप से होगा, और डी प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पे 44/77, और यहाँ पे 7 वाला इधर ऊपर उल्टा, मतलब इसको इस टाइप से करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.5, कितना आएगा? 3.5 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का आधार जो 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4 सॉरी, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एल इंटू बी इंटू, रुकिए समकोण त्रिभुज का दिखा देते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आप लोगों का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार, ठीक है। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंटू आधार, आधार एक होता है, ये वाला भी याद रखिएगा, एक होता है रूट वाला जो याद होता है ना, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आधार का 8 हो जाएगा, और ऊंचाई का यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे विक्रय मूल्य की ज्ञात करने बोले, क्रय मूल्य दिया हुआ आपको 540, और 15% का लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, एसपी बराबर होता है आप लोग का सीपी अपॉन 100 इंटू कितना परसेंट निकालने वाला वही, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एसपी बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 540, क्रय मूल्य कितना है? 540, और ये 540 इसका मान है, ये 100% का मान है, ठीक है। तो हमको निकालने बोला है 15% लाभ, मतलब 115% का लाभ, मतलब निकालने बोला वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, और यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 इंटू 27 कर देंगे तो कितना आएगा आपका? अ, ये आ जाएगा आपका 621, कितना हो जाएगा? 621। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आज के लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, धन्यवाद, बाय।